नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी की कैसे पहचान करें। अगर आप वहां पर जॉब करने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग करने वाले हैं, ऑफर लेटर आपके हाथ में है या उस कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, तो किस तरह से आप पता लगाएंगे कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी है। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगा। सभी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा ताकि आपके काम आ पाए। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी हमेशा। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम किसी कंपनी के बारे में सोचते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो उस कंपनी की दो इमेज होती है मार्केट में। एक इमेज होती है जो उसका प्रोडक्ट होता है, या ये कह लीजिए कुछ कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं, कुछ कंपनी सर्विस बेस्ड होती हैं। तो या तो उसका जो प्रोडक्ट है वो उसकी छवि मार्केट में काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी लोग जानते हैं। एक दूसरी, अगर उसके पास प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है, तो उस कंपनी का जो ब्रांड नेम है, लोगो है, वो काफ़ी अच्छा लोगों के दिमाग में चढ़ा हुआ रहता है। जैसे कि जियो की जो सर्विस है, तो जियो को हर कोई जानता है और एक फील गुड फैक्टर बना हुआ है, तो हर कोई जियो की कंपनी में काम जरूर करना चाहेगा। यहीं पे काफ़ी लोग मात खाते हैं। ऐसे ही जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं, अगर मान लीजिए ब्रिटानिया है, मैं यहाँ पर नाम लूँगा लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कंपनी होगी यहाँ पर। तो ब्रिटानिया नाम सुन के काफ़ी लोग उसमें काम करना चाहेंगे। ये मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ। हिंदुस्तान लीवर सुन के काफ़ी लोग उसमें काम करना चाहेंगे। इसी तरह से काफ़ी सारी कंपनी है मार्केट में, लेकिन उसमें अच्छी कौन है, बुरी कौन है। एक जो जॉब करने जा रहा है, पहला कैंडिडेट, पहली बार या दूसरी तीसरी बार, उसको हमेशा प्रोडक्ट और सर्विस जो इमेज है मार्केट में, उसको तो ध्यान में रखना ही चाहिए, लेकिन उसको वहाँ की टीम के साथ काम करना है, वहाँ के मैनेजमेंट के साथ काम करना है। उसके बारे में पता लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ें इन प्रोडक्ट और इन सर्विस को देख के आप पता नहीं लगा सकते। वो चीज़ें अगर आप मार्केट में उनके एम्प्लॉय से मिलते हैं, या आजकल सोशल मीडिया, गूगल पे कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारा उस कंपनी के बारे में रिव्यू मिल जाएगा, काफ़ी सारे कमेंट्स मिल जाएंगे। उसमें से काफ़ी पॉजिटिव होंगे, उसमें से काफ़ी पॉजिटिव भी होंगे कमेंट्स और नेगेटिव भी होंगे। उस कमेंट्स को आपको देख के काफ़ी सारी चीज़ें पता लग सकती हैं। तो यहाँ बात करेंगे किस किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है आपके लिए वर्किंग करने के लिए और कौन सी कंपनी बुरी है। सबसे पहले है सोशल मीडिया और ऑनलाइन। सोशल मीडिया पर आप उस कंपनी का जो भी नाम है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको डाल के सर्च कीजिए। वहाँ पर काफ़ी सारे रिव्यू आपको मिलेंगे, चाहे गूगल में मिल जाएंगे, चाहे आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। तो उसमें से जो काफ़ी लोगों ने जो उसमें काम कर चुके हैं, उसके किसी ना किसी टीम में काम कर चुके हैं, चाहे ऑफिस में, चाहे फैक्ट्री में, चाहे मार्केट में, चाहे सेल्स में, तो वहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स आपको मिल जाते हैं। हालांकि आपको बहुत सारे कमेंट्स नहीं मिलते, लेकिन काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो आप वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स देख सकते हैं। वहाँ से आपको कई सारी हिंट मिल सकती है कि इस कंपनी में फुल एंड फाइनल होता है या नहीं होता, पीएफ कटता है या नहीं कटता, और ये कर्मचारियों का जो पैसा है उसको होल्ड करते हैं या नहीं करते, या देते हैं या नहीं देते। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता पड़ सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो है उसके पुराने एम्प्लॉइयों से आपको टच में रहना है, या आपको ढूंढना है उसके अंदर काम कर चुके एम्प्लॉय या काम कर रहे एम्प्लॉय। अगर आप मार्केट में पहले से ही काम कर रहे हैं तो, और इस तरह की कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उस तरह के लोगों को सर्च करिए ऑनलाइन। जैसे कि प्रोफेशनल वेबसाइट है लिंक्डइन, ठीक है, आप वहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियों के जो एम्प्लॉय हैं उनको ढूंढ सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। और अगर आपको मार्केट में मिल जाता है फेस टू फेस,
तो आप उनसे बातें करके भी कंपनी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं। कंपनी का एडमिन कैसा है, वर्किंग कैसी है, हायरिंग और फायरिंग कैसी है, फुल एंड फाइनल कैसा है, ठीक है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर कैसा है, कितने दिनों तक लोग टिकते हैं, कितने दिनों तक नहीं टिकते। इसके अलावा एक और सोर्स होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है और जो उसका डीलर नेटवर्क है, आप वहाँ से भी पता लगा सकते हैं। आपको अगर पूरे इंडिया में केवल एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए उसका, जिसने उस कंपनी का काम छोड़ा हो या कभी काम किया हो, वो आपको पूरी नॉलेज दे देगा। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर से जो नॉलेज मिलेगी उसको कंपेयर करने के लिए कम से कम 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर से आपको फीडबैक लेना पड़ेगा, तब उनकी बातों में आप कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर खुद भी नाराज रहता है, गलती उसकी भी होती है, तो वो कंपनी की भी बुराई करता है। इसलिए कम से कम 2-3 डीलर नेटवर्क जगह जगह के आप देखिए और उनसे पता लगाइए, तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे ही मिलेंगे मार्केट में जो उसी कंपनी में 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से काम कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि मैं इस पोजीशन पे आया था, आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। लेकिन मैक्सिमम जो ऐसे लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल 15 साल में 2 पोजीशन पार करते हैं। पहले वो नीचे पोजीशन पे आए होंगे और उनकी सेकंड पोजीशन होती है। तो अगर 20 साल में 2 पोजीशन है तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, क्योंकि हर 5 साल पे आप पोजीशन नेक्स्ट ले सकते हैं। तो वो बताएंगे, तो आप उनके झांसे में बिल्कुल भी ना आए। आप ये देखें कि इनके साथ कितने लोगों ने इसी कंपनी में काम किया था, वो इस समय कहाँ हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने कुछ पोजीशन होती है पूरे इंडिया में, उस स्पेशल पोजीशन के लोगों को कम निकालती हैं और उसके ऊपर और नीचे लोगों को काफ़ी ज़्यादा हायर फायर करती हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि उस पोजीशन के लोग ही फिर मार्केट में नए लड़के तलाश करेंगे, मार्केट में अच्छा फीडबैक देंगे, ताकि नए कैंडिडेट उस कंपनी में दोबारा से आ पाए। इस तरह के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। जैसे बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे जगह आप देखेंगे, हर स्टेट में बहुत सारी जगह, तो उसके जो एएसएम होंगे वो बहुत पुराने होंगे, 8 साल 10 साल 20 साल से काम कर रहे होंगे मैक्सिमम। तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको फील गुड होगा, यार ये तो 15-20 साल से काम कर रहा है इसी कंपनी में, यानी कंपनी अच्छी होगी। लेकिन जब आप पता लगाएंगे कि इसके ऊपर वाली जो पोजीशन है आरएसएम की, इसके नीचे जो पोजीशन है सेल्स ऑफिसर की, एसआर की, प्रमोटर्स की, वो आपको 1 साल 1.5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल, 6 महीने से पुराने नहीं मिलेंगे। तो कंपनी जानबूझ के ये एएसएम के जो नेटवर्क है उसको ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि कंपनी हायरिंग में पैसे नहीं लगाना चाहती और इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी दे देती है कि इनको लड़के लाते रहने हैं। तो इस तरह की कंपनियां भी गड़बड़ होती हैं बहुत, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपनियों के बारे में पता लगा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। इसीलिए कभी भी कंपनी के ब्रांड पे और कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर मत जाइए। आप ये देखिए कि उसके अंदर सिस्टम कैसा है। अगर बड़ी कंपनी है, क्या उसके अंदर लाला कंपनी वाला सिस्टम है? अगर एमएनसी है तो क्या उसके अंदर लाला वाला सिस्टम चल रहा है? हायरिंग फायरिंग ज़्यादा चल रही है? आपके पैसे फंसने के चांसेस हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बड़ी कंपनियों में पैसे नहीं फंसते, ऐसा नहीं होता। जब आप कंपनी छोड़ते हैं, जब आपको निकाला जाता है, तो आपके कम से कम उससे वो लोग प्लानिंग कर चुके होते हैं और आपके 1.5 से 2 महीने का एक्सपेंस और सैलरी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो सोच समझ के किसी भी कंपनी में आपको एंट्री लेनी चाहिए। कई बार छोटी कंपनी होती है, नाम कम होता है, लेकिन छोटी कंपनी होती है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ पर ग्रोथ के चांस बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो उनका जो कंपनी होती है, उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होगा, लेकिन बहुत कम भी नहीं होगा। उनका जो ब्रांड इमेज है वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप नए हैं तो इस सारी चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं। और अगर आप मार्केट में पुराने हैं किसी भी फील्ड में, चाहे आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, प्रोडक्शन हाउस में हो,
मैन्युफैक्चरिंग में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, तो आप और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।